हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका प्रॉब्लम सेट करने वाले हैं। ओके, तो आप सभी को ये बता दूं कि आपने अगर चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो पिछले हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी प्रैक्टिस सेट में सब सम्स किए हैं उसकी बेस पे अपना प्रॉब्लम सेट है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके 4 ऑप्शंस हैं, वो भी दिए हुए हैं। ओके, तो अब उसको हमें करेक्ट पर चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए क्वाड्रेटिक क्यूब होता है, ये भी मैंने बताया था, जब पावर कितना होता है 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी इक्वेशन है जिसमें पावर क्या है 2 है, 1 2 और भी कोई है क्या, हाँ यहाँ पे भी है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू एक्स से हो जाए एक्स स्क्वायर। ओके, तो अभी हम लोग को करना पड़ेगा कि सॉल्व करेंगे। अगर इसको देखिए एक्स स्क्वायर है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी अगर ये x है, इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब हो जाएगा। मतलब क्या होता है, पावर बढ़ जा रहा है, 3 हो जा रहा है, लेकिन हमें पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है 2, और वही चाहिए। तो उसके लाने के लिए पहले हम लोग बी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं होता है क्या। तो सॉल्व कैसे, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 इज 5x इक्वल्स टू 2। ओके, अब यही चीज, ये जो 2 है इक्वल्स टू किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करिए किसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये इक्वेशन इसके फॉर्म में है, मतलब ये ऑप्शन राइट है। हमारा ऑप्शन क्या है, बी। तो ये जो बी ऑप्शन बी है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, उसमें पूछा था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें पूछा है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, पहला हमें पावर कितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताया कितना होता है 2। ओके, तो देखिए सब में पावर 2 है क्या, हाँ पावर 2 है। ओके, मतलब सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लग रहा है कि है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 को अगर सॉल्व करता हूं, ए को सॉल्व करता हूं, तो क्या होगा, ऑप्शन ए का यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये तो ऐसे ही रहेगा, और दूसरा जो एक्स स्क्वायर है वो इक्वल टू इधर आएगा, तो ये प्लस में इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कितना प्लस 4x, और यहाँ पे जो 11 है इक्वल टू इधर है, ये आके माइनस इधर हो जाएगा, -11 इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बचा क्या हमारा 4x माइनस 11। तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4x। अब 4x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ओके, तो ये इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 उस फॉर्म में हो गया। तो मतलब कि ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें क्या पूछा था, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमें तो पहले ही मिल गया कि जो ऑप्शन ए है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या है, और सब देखेंगे ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें क्या पूछा था, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नॉट में यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और आपको ये भी सॉल्व करके बता दिया कैसे चलेगा। आपको ये एमसीक्यू टाइप में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, तो कभी सॉल्व नहीं करना है, बट आपको करेक्ट आंसर लिखना रहेगा। ओके, एग्जाम्स में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, द रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। ओके, तो हम लोग ने रियल एंड अनइक्वल के बारे में बताया था कि क्या होता है। ओके, तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये इक्वेशन रूट ऑफ इक्वेशन जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 को के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हमें ये जो वैल्यूज दी हुई है वो किसकी है, तो यहाँ पे हमें ए और बी सी की वैल्यू चाहिए रहेगी, है ना। तो रूट्स के बारे में बात किया तो हमारा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हमें पता चलेगा। ओके, तो ये देखिए हम अगर कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, मैं यहाँ पे साइड में लिखते जाता हूँ। ए की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे तो 1 हो गया। ओके, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे के है तो के, ओके, और सी की वैल्यू क्या है के। ओके, तो ये वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो बी का क्या है के स्क्वायर, के है तो यहाँ पे के स्क्वायर हो गया माइनस 4 तो ऑलरेडी रहेगा, और ए और सी, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू के। ओके, तो अब क्या हो गया के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इज 4 के। ओके, तो यहां तक हो गया। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर निकालेंगे, कॉमन ले लिया के को तो क्या बचा के माइनस 4, और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला था रियल एंड इक्वल, तो ये क्या रियल और इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है ना। तो ये जब 0 होता है तो यहाँ से हम लोग कोष्टक के बाद ये दो टर्म है उसको सेपरेट कर लेंगे, तो के की वैल्यू एक क्या हो गई 0, और नेक्स्ट वैल्यू जो ब्रैकेट में है के माइनस 4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो के की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, के की वैल्यू कैसे निकलेगी, के यहाँ पे माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगी, के की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो के की वैल्यू क्या आएगी 0 एंड 4। तो ये देखिए ऑप्शन कौन सा है, सी। तो ऑप्शन जो सी है 0 और 4 ये दोनों राइट है। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, फॉर √2x² माइनस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपको एक्सरसाइज में भी प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अभी ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट की यही वैल्यू जो आएगी वही होगी। तो पहले कंपेयर करेंगे किसी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू कितनी 2, ओके, और b की वैल्यू कितनी 5। ओके, तो अब देखिए मैं b की जगह पे लिखता हूँ 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है √2, और c की वैल्यू देखिए कितना है √2, है ना। तो अब देखिए कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 4 इंटू √2 इंटू 2 इज 2, ओके, 25 माइनस 4 2 जा 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, ओके, 15 माइनस 8 इज 7 एंड 1 17। ओके, इसका ऑप्शन क्या है हमारा बी। अब जाएंगे फिफ्थ में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज √3 एंड 5 कॉमन 5। ओके, तो अभी किसका, ओके सॉरी यहाँ पे क्या आएगा रूट्स। ओके, तो ये जो दिया हुआ है मतलब कि ये जो वैल्यू है हमें पुट करनी पड़ेगी कहाँ पे, x की जगह पे, है ना। तो हम लोग हर एक इक्वेशन में एक बार √3 पुट करके देखेंगे, अगर वैल्यू 0 आई तो वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक बार 5 को पुट करेंगे तो उसको, तो एक काम करते हैं एक एक करके पुट करते जाते हैं। हम इक्वेशन के आंसर ले रहे हैं बी, कौन सा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, है ना। तो इसमें x के वैल्यू अगर मैं √3 पुट करता हूं, ओके, माइनस 8√3 प्लस 15, ओके, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस यहाँ पे 8√3 प्लस 15, ओके। तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 15 इज 18 माइनस 8√3,
ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, तो बाय मिस्टेक ये 3 है, क्वेश्चन में आप देख लेंगे टेक्स्ट बुक में, तो ये 3 है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू जो पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। तो 3 पुट करने पे देखिए क्या आता है, 3 एक्स की जगह पे 3 स्क्वायर माइनस 8 और यहाँ पे 3 प्लस 15। ओके, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 15, है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 प्लस 15 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। ओके, तो मतलब 8 जो 3 का कंडीशन है वो तो राइट हुआ। अभी 5 का भी देख लेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं 5 पुट करता हूँ, माइनस 8 इंटू 5 प्लस 15, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 5 जा 40 प्लस 15। ओके, 25 और 15 ऐड करेंगे कितना होगा 40 माइनस 40, ये कितना है 0। ओके, तो इस तरह हमें पता चल गया कि जो इक्वेशन 2 है उसका रूट्स कौन सा है 3 और 5। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम लोग 6 की तरफ जाते हैं। क्या दिया, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ द रूट इज -5। तो हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था, सम ऑफ द रूट किसको बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा प्लस बीटा जो होता है, इसकी जो एक फॉर्मूला भी बताया था, -b/a होता है। ओके, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो उसी तरह अल्फा प्लस बीटा की सम ऑफ द रूट बोला है, तो b की वैल्यू इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हमें b और c की वैल्यू निकालनी रहेगी, है ना। एक काम करता हूँ, मैं d का निकालता हूँ, आप लोग ऐसे सभी का कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। ओके, और b की वैल्यू कितनी है 15, और साइन किसका यहाँ पे है -3 1 जा 3 5 जा 15, तो आंसर कितना है -5। तो ये देखिए, ये जो दोनों है वो कितना है -5 ही है। तो रूट हमें ये बोला था, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर जो डी है, वो जो ऑप्शन डी है वो राइट है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या दिया हुआ है, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इक्वल्स टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशंस। अभी इसमें से हमें जो दिया हुआ है और कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, तो देखिए क्या बोला, रियल एंड अनइक्वल इक्वल। ओके, रूट आर नॉट रियल, 3 रूट्स। अभी इसमें देखिए कि हमें मतलब जो हम लोग ने डिस्क्रिमिनेंट की तरफ फाइंड किया था, वहीं से हमें पता चलता था कि b² - 4ac की वैल्यू क्या है, उस पर डिसाइडेड रहता है कि रियल अनइक्वल है या रियल इक्वल है या फिर क्या है। ओके, तो उसको पहले कंपेयर करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे ए बी सी का। ओके, तो पहले मैं निकालता हूँ b² - 4ac। ओके, तो b की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे am² प्लस b होता है ना, तो यहाँ पे माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रूट कितना है √5, है ना। और c की वैल्यू देखिए कितना है √5। अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा और माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, -4 इंटू 5 √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5। अब ये कितना होगा 5 माइनस 5 4 20 और सब करेंगे तो कितना हो जाएगा -15। अब ये देखिए, ये जो b² - 4ac की वैल्यू आई है -15 आया है। तो अब इस पे डिसाइडेड रहता है कि कौन सा रियल होता है या अनइक्वल। ओके, तो इसमें रूट्स आर नॉट रियल होगा। ओके, क्योंकि इसमें देखिए जो वैल्यू है माइनस में है, इसके लिए ऑप्शन क्या आएगा सी, रूट्स आर नॉट रियल। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या दिया है, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, हमें इक्वेशन दिया है x² प्लस 5m माइनस 5 इक्वल टू 0 इज 2, फाइंड m। ओके, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है हमें m की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो हमें करना क्या रहेगा, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यूज है पुट करेंगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये दिया है कितना 2 दिया है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे 2
x की जगह पे जहाँ पे x है उधर 2 रख देंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 5m माइनस 5 ओके इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ओके x की जगह मैं सिर्फ 2 पुट करता हूँ क्योंकि हमें दिया है एक रूट में 2 बोला गया है, तो x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 5m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5m इक्वल्स टू, ये साइड जाके 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा -1 और -1 उधर जाएगा तो 1। ओके सॉरी, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है m की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2, ध्यान दीजिएगा। ओके 2m और यहाँ पे भी 2 है ना, तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी m इक्वल्स टू 1/2। तो देखेंगे m की वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या 1/2 में, हाँ दिया हुआ है, तो C आ गया, ऑप्शन C राइट है। ओके इस तरह हमारा चूज द करेक्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 आप जैसा आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, हमें बताना है कौन सा इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक। तो इक्वेशन दिया क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, हमें अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि 1 बहुत सिंपल है, वो सीधे सीधे पता चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सेम कर लेंगे और हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में इजीली किया है। ओके तो वो उससे कर सकते हैं, तो ये अरेंज कर देंगे x स्क्वायर वाला टर्म, तो ये है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ओके इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 बचा, ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और बचा क्या -2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है ना। इसका मतलब ये पावर इसका कितना है 1, तो ये जिसकी वजह से वो समझ में आता है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे वैसे एग्जाम में, देखो लिखेंगे हियर ओके x, क्या लिखेंगे हियर x इज द ओनली वेरिएबल विथ मैक्सिमम ओके इंडेक्स जो है मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे देखिए कितना है इसका 1 ही है ना 1 ओके, तो लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका इंडेक्स कितना होना चाहिए 2, सो इट्स इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इस तरह में लिख लेंगे। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको देखिए यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर दिया है, इसको पहले फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x ओके 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 ओके 4x प्लस b स्क्वायर कितना है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और यहाँ पे कितना है 2x स्क्वायर। तो इसको अरेंज कर लेंगे पहले टर्म्स को, x स्क्वायर यहाँ पे कितना है 2x स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस में है इक्वल्स टू इधर है, तो ये साइड आके माइनस हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2x कितना हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे हियर ओके x इज द ओनली वेरिएबल with maximum इंडेक्स। इसका इंडेक्स देखिए पावर कितना है 2 ओके, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सभी को समझ में आ गया। ओके इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके तो देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जितने इक्वेशंस दिए हैं उसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था, उसको
लेफ्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल देंगे, वही डिस्क्रिमिनेंट है। तो ये सबको पता है। तो क्या करेंगे, पहले ये जो इक्वेशन है इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो लिखेंगे कंपेयरिंग above equation with, किसे कंपेयर कर देंगे, a। अब यहाँ पे देखिए m का वेरिएबल है तो a m स्क्वायर प्लस b m प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू 5 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और c की वैल्यू ध्यान देना, c की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना। तो उसकी क्या है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये b की वैल्यू क्या है -1, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 5 इंटू c की वैल्यू कितनी है 0। तो ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये पूरा पार्ट 0, तो इक्वल टू 1। तो कितना आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1, है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पे अब थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। ओके, तो ये हमें वैल्यू मिल गई, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये रूट में था इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे भी ये भी इजी है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग above इक्वेशन विथ, किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर, एक्स वाला वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसमें इक्वेशन में वेरिएबल एक्स है। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो अगर कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू √5, बी इक्वल टू यहाँ पे कितना है -1 एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू देखिए क्या है -√5। ओके, इस तरह हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है √5 इंटू यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है देखिए -√5, है ना। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 इंटू माइनस और माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और √5 क्या हो गया 5। ओके, 1 प्लस 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 इज 21। तो ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 21। ओके, आई होप सबको समझ में आया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 4 kx माइनस 2 इक्वल टू 0 इज -2, फाइंड k। ओके, तो हमें यहाँ पे वन ऑफ रूट -2 दिया हुआ है, k की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, -2 इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, 2x, यहीं पे लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 kx माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -2। अगर ये इक्वेशन में -2 पुट कर दिया x की जगह पे, तो k की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, पुट x इक्वल टू -2 in above इक्वेशन। above इक्वेशन में लिख देता हूं क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, x जहां है वहां पे -2, ये पुट किया, x की जगह पे -2 इक्वल टू 0। ओके, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, -2 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस सॉरी यहाँ पे k इंटू -2 हो जाएगा, तो -2k -2 इक्वल टू 0।
अब उसके बाद 4 2 8 माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो के वाला टर्म एक साइड और अदर टर्म एक साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस 2k एक साइड रख दिया और अदर वाले टर्म क्या है जो प्लस 2, यहाँ पे माइनस 2 है उधर जाके प्लस 2 हो गया, यहाँ पे प्लस 8 है उधर जाके माइनस 8 हो गया। अब क्या करना है 2 माइनस 8 करेंगे, 2 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 6। ओके, 8 माइनस 2 और साइन देखिए ग्रेटर का है, आता है 8 ग्रेटर है उसका साइन माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। के की वैल्यू निकालेंगे 6/2, 2 3 जा 6, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3, है ना। इस तरह हमें के की वैल्यू मिल गई जो हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, 2 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशंस। ओके, हमें अलग अलग दिए गए हैं। तो फर्स्ट वन देखिए कितना है 10 एंड माइनस 10 है, तो उसको नहीं सॉल्व करता हूं मैं, सेकंड वन सॉल्व करता हूं। सेकंड वन देखिए क्या दिया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट वन बहुत इजी है तो सेकंड वन सॉल्व कर दूंगा। 1 माइनस 3 रूट 5 है। ओके, ये फर्स्ट रूट है और सेकंड रूट क्या है 1 प्लस 3 रूट 5। ओके, तो अब ये जो दोनों रूट्स दिए हुए हैं वो क्या है अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 रूट 5। ओके, एंड बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 रूट 5। अब इतना हो गया। ओके, तो हमें क्या है इसको यूज करके हमें इक्वेशन फ्रेम करना है ना। तो फ्रेम इक्वेशन करने के लिए हमें इक्वेशन अभी इसको पता है क्या मैं लिखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले क्या होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल देंगे और एक अल्फा इंटू बीटा का। ओके, अल्फा की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 रूट 5 प्लस 1 प्लस 3 रूट 5, है ना। ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे, बचा क्या है यहाँ पे 1 प्लस 1, तो इसमें यहाँ पे कितना है 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 2 अल्फा इंटू बीटा, तो इसको भी कर लेते हैं माइनस 3 रूट 5, ये एक ब्रैकेट में और दूसरा पार्ट 1 प्लस 3 रूट 5, है ना, अदर ब्रैकेट में। अब ये देखिए ये प्लस में है, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 रूट 5 का स्क्वायर। ओके, तो अब क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, है ना। तो 1 माइनस 9 5 का 45, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 1 कितना करेंगे 44, और साइन जो है यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस की रहेगी। ओके, क्योंकि ग्रेटर कितना है 45, उसकी साइन माइनस है, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 44। अब देखिए इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन कैसे बनेगा। ओके, लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब इसका जो रूट फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन है वो लिख देंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, ओके, अल्फा बीटा क्या होगा प्लस में होगा, अल्फा प्लस बीटा इतना हो गया। ओके, देन यहाँ पे क्या आता है एक्स आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे ये ब्रैकेट, ये दो टर्म्स आते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, और ये देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल दी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी है, तो लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है देख लीजिए 2, यहाँ पे 2x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 44। ओके, ये भी लिख दिया इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 44 इक्वल टू 0। तो अब लिखेंगे ये हो गया हमारा इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन फ्रेम करना था, हमें जो रूट दिया हुआ था उसके बेसिस में हमने फ्रेम कर दिया। ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आई होप सबको समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन जो है 0 एंड 7, ये भी इजी है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जो थोड़ा सा डिफरेंट था उसको मैंने सॉल्व कर दिया है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। थैंक यू।